कंपनीज यूजुअली आईपीओ के लिए अप्लाई करती हैं, या तो अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए या ऑपरेशनल फंडिंग रेज करने के लिए। लेकिन जब किसी कंपनी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर ही शेडी लगे तो इन्वेस्टर्स को सिर्फ कॉशियस रहना नहीं, इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी हो जाता है। इवोलेट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, जो 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, ने अब अपना आईपीओ प्लान अनाउंस किया है। काफी स्टॉक इन्फ्लुएंसर्स इसको नेक्स्ट फार्मा रॉकेट बोल रहे हैं, लेकिन हमारी रिसर्च कुछ और ही कहती है। पेपर पे देखा जाए तो इवोलेट एक WHO GMP सर्टिफाइड फार्मा कंपनी दिखती है जो 850 प्लस मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्ट्स बनाने का क्लेम करती है। लेकिन जब हमने डिटेल्स में जाके चेक किया तो पता चला कि इसका पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन्होंने 2016 में अक्वायर किया था, खुद से बिल्ड नहीं किया। उससे पहले का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि इनका कोई रियल प्रोडक्शन था भी या नहीं। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है इनके कंपनी सेटअप को देखकर। इवोलेट का रजिस्टर्ड एड्रेस इंडिया में 3 और कंपनीज के साथ शेयर होता है, स्पी प्राइवेट लिमिटेड, नियो यूनिवर्स फार्मास्यूटिकल्स और वेगा फार्म लाइफ साइंसेस। इन तीनों के प्रमोटर भी वही सदुल्लो अब्दुल्लोएव। यूके में भी वही पैटर्न। इवोलेट हेल्थकेयर लिमिटेड रजिस्टर्ड है एक 200 स्क्वायर फीट के शेयर्ड ऑफिस में, जहां और भी शेल टाइप कंपनीज लिस्टेड हैं। ना कोई स्टाफ, ना कोई फैक्ट्री, ना कोई ऑपरेशंस, सिर्फ एक पेपर वर्क का झाला। और भी बड़ा रेड फ्लैग, जफारखुन मिर्जोएव, जो इवोलेट इंडिया के डायरेक्टर हैं, उनका नाम पंडोरा पेपर्स में आता है। वो मैंकालिनन लिमिटेड के बेनिफिशियल ओनर हैं, जो एक ऑफशोर शेल कंपनी है। यूके वाले एवोलेट डायरेक्टर इल्खमजुन मिर्जोएव का भी पंडोरा पेपर्स में नाम है और वो 9 ऑफशोर एंटिटीज से लिंक्ड हैं। बीवीआई आइलैंड जैसे सीक्रेसी जुरिस्डिक्शंस में कंपनीज होना नॉर्मली टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग या सर्कुलर ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है, और ग्राउंड लेवल पे भी कुछ नहीं मिलता। इवोलेट के प्रोडक्ट्स किसी भी मेजर ऑनलाइन फार्मेसी पे लिस्टेड नहीं है, ना फार्मेसी, ना टाटा वन मलगिंग, ना नेटमेड्स, ना अपोलो 24/7। इसका मतलब सिंपल है, मार्केट में उनका कोई रियल प्रेजेंस नहीं है। इंडियन डायरेक्टर अमानप्रीत कौर का भी कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं मिलता, लगता है सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नाम दिया गया है। यूके वेल इवोलेट एंटिटी का फाइनेंशियल डेटा और कंफ्यूजिंग है। 3 मिलियन के करंट एसेट्स रिपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई फिक्स्ड एसेट, एम्प्लॉई या सेल्स नहीं दिखते। माइक्रो एंटिटी होने के चक्कर में इनको प्रॉफिट एंड लॉस फाइल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब पैसा कहां से आया, कहां जा रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं है। इवोलेट हेल्थकेयर किसी भी एंगल से जेन्युइन फार्मा कंपनी नहीं लगती। न प्रोडक्ट दिखता है, न ऑपरेशंस, न ट्रांसपेरेंसी। ये एक शेल एंटिटी है जो बास डॉक्यूमेंट्स और ऑफशोर नेटवर्क्स के बेस पे बनी है। इन्वेस्टर्स के लिए ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, एक ट्रैप है। इसमें इन्वेस्ट करना मतलब अपने पैसे को रिस्क जोन में डालना है। सीधा बोलो तो ये कंपनी एक फ्रॉड है। बिल्कुल मत इन्वेस्ट करो।